अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 25 जून ये देश का आनी बानी का विरोधी दिन यानी कि काला दिन बोलकर मनाया जाता है। इसी के अवसर पर आज 25 जून 2023 रविवार के रोज परभनी के बी रघुनाथ हॉल में भारतीय जनता पक्ष के महानगर शाखा की ओर से आनी बानी में शिक्षा भुगतने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये उनका सम्मान सत्कार रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे इनके हाथों किया गया। इस समय मंच पर विधायक सौ मेघना सावकरे बोर्डीकर, पूर्व विधायक मोहन फड़, महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कदम के साथ अन्य नेतागण मंच पर विराजमान मौजूद थे। 25 जून ये समूचे देश में आनी बानी के खिलाफ दिन यानी काला दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। इसके अवसर पर लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मीकांतराव पांडे, आबा साहेब देश पांडे, भास्करराव ब्रह्मनाथकर, सुहास महाजन, हरेंद्र कुत्तवादकर, कृष्णा लंगर, अशोक वाकड़े, प्रकाश राजेंद्र, रामराव जाधव, सुभाष जाधव, गंगाधरराव जाधव, किशनराव चमकुरे, सैयद भाउद्दीन रहमानी अली, तुकाराम एड़के, श्रीमती विजया ब्रह्मनाथकर, श्रीमती संजीवनी बुद्रुदकर आदि का सम्मान किया गया। महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे इन्होंने प्रस्तावित करते हुए कार्यक्रम की पीछे की पूरी रूपरेखा सामने रखते हुए भाजपा के मान्यवर लोकतंत्र सेनानियों का योगदान को सराहते हुए उनकी कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सुनील तुर्कमाने ने किया। समय भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। नांदेड़ से पूना की ओर जाने वाली और पूना से नांदेड़ की ओर आने वाली रेलगाड़ी को मानोत रोड स्टेशन पर रुकाने की मांग की गई थी। ये मांग साई भक्तों की ओर से की जा रही थी। पाथरी चुनाव क्षेत्र के विकास पुरुष पूर्व विधायक मोहन फड़ इन्होंने राज्य के रेल मंत्री सांसद राव साहब दानवे इन्हें मिलकर एक निवेदन देते हुए इस बात को अवगत कराते हुए मांग की। नांदेड़ पुणे गाड़ी संख्या 17630 और पुणे नांदेड़ गाड़ी संख्या 17629 ये गाड़ी को मानोत रोड पर रुकाया जाए, ऐसी मांग का निवेदन पूर्व विधायक मोहन बाबू फड़ इन्होंने राज्य के रेलवे मंत्री इन्हें दिया है। इस समय भाजपा के आनंद भरोसे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश भुमरे आदि इस समय हाजिर थे। क्रिकेट खेलते समय जात पर गाली गलौज करते हुए 4 को जान से मारने के तरीके से जख्मी किया गया। 5 जनों पर अपराध दर्ज। मिली जानकारी यह है कि गंगाखेड़ शहर के कोदरी रास्ते पर नई ईदगाह मैदान पर तारीख 24 जून 2023 शनिवार के शाम 6:30 बजे के दरमियान वैजनाथ उपाड़े, इफ्तिखार सिद्दीकी, रेहान सिद्दीकी, सुलक्षण वाघमारे ये क्रिकेट खेल रहे थे। उस समय रईस सईदुद्दीन सैयद और सद्दाम खिजर सैयद इन्होंने जात पर गाली गलौज क्यों कर रहे हैं ऐसा पूछने पर उन्होंने फ़ोन कर अन्य को बुलाकर जान से मारने के तरीके से सद्दाम सैयद इन्होंने सर पर तलवार मारते हुए बुरी तरह जख्मी किया। तो रईस सईदुद्दीन सैयद, अंसर सैयद, जमीर पाशा सैयद और नासिर शकील सैयद इन्होंने लाठी और रॉड से मारते हुए फिरियादी वैजनाथ प्रभु उफाड़े के साथ उनके साथ खेलने वाले इफ्तिखार नसीरुद्दीन सिद्दीकी, रेहान इंतसार सिद्दीकी और सुलक्षण नारायण वाघमारे इन्हें मारपीट की। ऐसी फिरियादी ने अस्पताल में इलाज चलते समय दी है। दिए फिरियाद के तहत रईस सईदुद्दीन सैयद, सद्दाम सैयद, अंसर सैयद, समीर पाशा सैयद और नासिर शकील सैयद इन 5 के खिलाफ जान से मारने की कोशिश और जख्मी करने के बेकानूनी तौर पर जमाव जम के शस्त्र का अधिनियम का और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का, अनुसूचित जाति जमाती का अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम का विविध कलमों के तहत रविवार 25 जून के रोज सुबह गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी शहर में इस साल ईद उल अजहा नमाज के एहतमाम के लिए उलमाओं की मीटिंग रखी गई थी। इस बैठक में सभी के राय और मशवरे के साथ इमाम और खतीब का फैसला किया गया, जो कि काबिल तारीफ रहा। तारीख 25 जून 2023 रविवार के रोज सांसद एवं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबर फौजिया तहसीन खान इनके नानखेड़ा रोड स्थित ऑफिस में एक मीटिंग ली गई, जिसमें शहर के सभी उलमा इकराम मौजूद थे। इस मसले पर 9 उलमा हजरात ने अपने नामों की तश्कील की गई, जिनमें से 2 ईदगाह इमाम और खतीब नामों के लिए तय करने की जिम्मा सौंपा गया था। जिसके बाद उलमा इकराम ने मुत्तफिक फैसला करते हुए
परभनी शहर के जिंतूर रोड स्थित खदीम ईदगाह पर खतीब और जिम्मेदार जनाब मुफ्ती सईद अनवर कासमी और खुतबा और दुआ के जिम्मेदारी जनाब मुफ्ती गौसुद्दीन इन्हें दी गई है। वहीं दरगाह हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के मैदान में ईद उल अज़हा की इमामत और खिताबत और अरबी खुतबा दुआ की जिम्मेदारी जनाब मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी इन्हें दी गई है। कोरोना काल के बाद से यहाँ परभनी शहर में ईद के नमाज को लेकर हमेशा देखो तो माहौल बिगड़ता नजर आ रहा है। इसे देखते हुए सांसद और वक्फ बोर्ड के मेंबर फौजिया तहसीन खान इन्होंने ये मशवरा करते हुए सभी उलमा इकराम को एक जगह बुलाकर 25 जून 2023 रविवार के रोज़ एक बैठक ली और बैठक में सभी मुत्तफिक राय से सभी उलमा इकराम जिसमें मौजूद रहे। इस मीटिंग में मुफ्ती सैयद इब्राहिम, काजी मौलाना मोहज़िबुद्दीन, डॉक्टर तैयब बुखारी, मुफ्ती मूसा साहब, मौलाना जहांगीर नदवी, मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन कासमी, मोहम्मद शफ़ी महराज, हाफिज अब्दुल कादिर साहब मिल्ली, हाफिज जमील, हाफिज अहमद और दीगर उलमाए इकराम बड़ी संख्या में और बड़ी तादाद में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत बड़ा जो मसला हमारे दरमियान वाक़ हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से अल्लाह तबारक व तआला ने हल करा दिया। और मुस्तकिल तौर पर जैसे राय तो खैर बहुत सारी आई, आप हजरात से गुजारिश ये है, राय तो बहुत सारी पहले रहती है लेकिन फैसले के बाद अब हमारी राय वही होना चाहिए जो फैसला है। सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल तयशुदा चीज है। यहाँ तक कि यानी हम ये जहन में रखें कि बस अब ये जो है यानी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि हम सब जो है इखलास के लिए बैठे हैं, हम सब जो है शर को मिटाने के लिए बैठे हैं। तो यूँ समझे कि अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ है, हमारा या आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हम सब इस पर मुत्तफिक हो जाएं तो देखो फिर अल्लाह की इतनी बड़ी खैर आएगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह की खैर आएगी इसमें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मजलिस के अंदर ये बात तय पाई है कि ईदगाह, कदीम ईदगाह जिंतूर रोड पर इंशाअल्लाह खिताबत की जिम्मेदारी हमारे शहर परभनी के काजी शरीयत, वैसे तो मुफ्ती मूसा साहब भी काजी शरीयत है माशाल्लाह, लेकिन इधर काजी शरीयत जो है मुफ्ती सईद साहब, मुफ्ती सईद अनवर साहब कासमी दामद बरकातुहू इंशाअल्लाह ये खिताबत की जिम्मेदारी अदा फरमाएंगे। और इमामत से मुताल्लिक ये बात तय पाई है, हाँ इमामत और खुतबा इसके ताल्लुक से जो है ये बात हम सबके मशवरे से तय पाई है कि इंशाअल्लाह मुफ्ती गौसुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहू इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर इमाम रहेंगे। एक बात उसके अंदर ये एक्सचेंज करना चाहें, कभी वो इमाम बन जाए, कभी ये खतीब से नहीं होगा जो वो मजलिस से मुशावरा। हम लोग कमेटी है ना इंशाअल्लाह, ये कमेटी की आपस में बैठ करके बस वो फिर ये बोलने की नहीं, वो मौका पैसे देख लेंगे आगे जाइए। वो कमेटी के अंदर इतना पावर है, हटा भी सकती कमेटी उससे जी इंशाअल्लाह। और देखो बदलने की बात तो ईदगाह है दरगाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर इमामत और खिताबत दोनों इंशाअल्लाह मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब दामद बरकातुहू इंशाअल्लाह अदा करते हैं। अच्छा हाँ, अभी देखो एक बात ये है, हम 3 अहबाब हैं, एक तो अहदा सैयद इब्राहिम, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब, मुफ्ती गौसुद्दीन साहब, ये 3 जो है आप लोगों ने तय किए थे। अब हमारे साथ में इंशाअल्लाह मुफ्ती मजलिस मुशावरत मुफ्ती कौसर आफाक साहब रहेंगे, हाफिज मोहज़िबुद्दीन साहब रहेंगे, मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहेंगे, मुफ्ती जहांगीर साहब, मुफ्ती सईद साहब बागबान मस्जिद और मौलाना शाहिद साहब, ये जो है मजलिस मुशावरत रहेगी इंशाअल्लाह। अगर कभी कुछ ऐसा मसला पेश आता है तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है आपस में बैठकर तय करेंगे, ठीक है ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला भी खैर का मामला मजलिस मुशावरत को जो है हिलाल कमेटी से करें उसका मजलिस मुशावरत हिलाल कमेटी से जुड़ी भी रहेगी। अच्छा, उसी में जम रहेगी, ठीक है। स्टेशन की मस्जिद माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। मजलिस मुशावरत ईदगाह के खिताबत और इमामत के हवाले से जो ऐलान हो चुका है, इस पर शरई नजर रखने की हद तक है
आगे जाके इनके हज पे जाने और दूसरे मसाइल इन जिम्मेदारों के होने की वजह से ये आज खुद अपनी जगह कोई बंदा तय नहीं करेंगे। मजलिस मुशावरत के अंदर ये बात आएगी और वो जो मुनासिब समझेंगे वो करेंगे। ये आपके जहन में रहे कि इत्तेफाक से कुछ बात होती है तो फिर ये 150 उलमा को बुलाने की जरूरत न हो, मजलिस मुशावरत ही कोई नेमुल बदल कर ले और काम निकाल ले। मुशावरत मजलिस हिलाल कमेटी से और साथ ये मजलिस मुशावरत इन दोनों जगह ये दोनों जिम्मेदारों के बारे में बात करने के लिए हिलाल कमेटी के साथ जुड़ेगी। हिलाल कमेटी हिलाल का फैसला करेगी और मजलिस मुशावरत ये मामलात के फैसले अगर करेगी तो जोड़ने क्या जरूरत है? साथ में बजेंगे, ये दोनों से साथ में है। इस मजलिस का काम भी जो सदर रहेगा वो फैसला लेने का मजाज होगा। कोई फैसला करने का मामला फैसला लेने का मजाज मजलिस से मुशावरत केस में फैसला लेने का इख्तियार किसको होगा? मजलिस मुशावरत में जो 3 जिम्मेदार यहाँ तय किए हुए हैं इनके साथ 4 लोग जो मशवरे में है, ये 3 लोग 4 का मशवरा लेंगे और हरियाणा खिलाफ मुद्रम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अलग ठीक है ना, मगर दोनों की बैठक एक ही जगह होगी ताकि हमको अलग से बैठना न पड़े, क्योंकि इसके अंदर खुद 35 आदमी है। राय नहीं देना, सबसे राय देना पड़ेगा, 7 लोगों की राय नहीं, अलग से नहीं बैठना, इनके साथ हमारे साथ खुद 10-20 आदमी सिर्फ जमा हो जाएंगे, फैसला तो मजलिस ही करेंगे। हिलाल के ताल्लुक से उसमें सदर कौन है? हजरत है। हाँ ठीक है ना, माशाल्लाह। हिलाल के मुतालिक चांद से मुतालिक अगर कोई फैसला करना है तो मौलाना डॉक्टर तैयब बुखारी साहब करेंगे इंशाअल्लाह, जो सदर हैं सूरत हिलाल के। और ईदगाह की खिताबत व इमामत से मुताल्लिक अगर कोई मसला है वो मजलिस से मुशावरत, बात बिल्कुल वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, लगे एक गुजारिश है कि रुयत हिलाल कमेटी को लेकर थोड़ा सा मसाइल अपने परभनी में हैं। ये आज का मौजू नहीं, मगर सिर्फ दर्द रख रहा हूं। अल्लाह वास्ते हम लोग रुयत हिलाल कमेटी के फैसले को फॉलो करके एक इसी को मजबूत करें ताकि हमारा इतिहास समझ में आए इंशाअल्लाह। अच्छा थोड़ा सा मैडम एक मरतबा फैसला फिर से सुना दें ताकि परभनी शहर की कदीम ईदगाह वाक़े जिंतूर रोड पर इमामत व खिताबत से मुताल्लिक़ कुछ अहम फ़ैसले लिए जाने थे। तो माशाअल्लाह इस सिलसिले में सारे ही शहर के उलमाए किराम और शहर के ज़िम्मेदारान अहबाब हुफ़ाज़ किराम की मौजूदगी में ये उमूर तय पाए हैं कि कदीम ईदगाह में खिताबत की ज़िम्मेदारी मुफ्ती सईद अनवर कासमी साहब इंशाअल्लाह अदा फरमाएंगे। खड़े हो जाए सईद मुफ्ती सईद अनवर साहब, ठीक। और इमामत व अरबी खुतबा दुआ के साथ इसकी ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह मुफ्ती गौसुद्दीन कासमी अदा फरमाएंगे। और दूसरी ईदगाह जो जदीद ईदगाह हज़रत तुराबुर हक़ रहमतुल्लाह अलैह मैदान में खिताबत व इमामत व अरबी खुतबा मा दुआ की ज़िम्मेदारी हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब ये इंशाअल्लाह अदा फरमाएंगे। और इस सिलसिले के अंदर के दोनों ईदगाहों में आइंदा कोई भी अगर बात पेश आती है या इमाम साहब या ख़तीब साहब किसी उज़्र की वजह से मौजूद नहीं रहते हैं तो इस सिलसिले में सबके राय मशवरे से एक मजलिस मुशावरत तय पाई है, जिसमें अहकर मुफ्ती सैयद इब्राहिम कासमी, मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब, मुफ्ती गौसुद्दीन साहब, मुफ्ती कौसर आफाक साहब, हाफिज़ मुहज़्ज़िबुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान क़ादरी साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब, मुफ्ती सईदुद्दीन कासमी साहब और मौलाना शाहिद इशादी साहब इंशाअल्लाह रहेंगे। नमाजों के वक्त क्या रहेंगे? नमाजों के औक़ात इस साल ईद उल अज़हा में मौलाना अब्दुल्ला खुतनी साहब की ईदगाह में जो लोगों रोड पर वाक़े है वहाँ इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा 7:30 बजे अदा की जाएगी। और बकिया जो कदीम और जदीद ईदगाह है इन दोनों में इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा 8 बजे अदा की जाएगी। और ये जो मजलिस मुशावरत है इसी के साथ में वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग कमेटी है, बॉडी है, वो साथ में रहेंगे और हिलाल कमेटी की जो मजलिस है वो भी इंशाअल्लाह साथ में रहेंगे।
तो तीनों मिलाकर कोई भी हम लोग जो है फैसला लेने के इंशाल्लाह मुख्तार रहेंगे। इस तरह से सारे उलमा और अमायदीन शहर के सामने ये बात तय पाई है। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। 2 जिंदा कारतूस और पिस्तौल के साथ अपराधी पुलिस के शिकंजे में। सेलू पुलिस थाने में 2 जनों के खिलाफ अपराध दाखिल। जमावबंदी शस्त्रबंदी के कार्यकाल में 2 जिंदा कारतूस और अवैध तरीके से पिस्तौल इस्तेमाल करने वाले मामले में सेलू स्थित अहिल्या नगर रहने वाले किराएदार को एक घर से शनिवार के रोज यानी 24 जून के रात 10 बजे के दरमियान इस पुलिस ने हिरासत में लिया है। विलास नारायण राव सातपुते इन्होंने दिए हुए फिरियाद के तहत अपराधी विष्णु रामभाऊ अकात, उम्र 28 वर्ष, रहने वाला सातोना, तहसील परतूर, इसे सेलू के अहिल्या नगर में किराए से रहते हुए घर में अवैध तरीके से गावटी बनावटी एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस इस्तेमाल करने के तहत, जबकि जिले में जिलाधिकारी ने जमाबंदी के आदेश रहते हुए औरबंदी का आदेश निकाला हुआ है। इसी के तहत आदेश होने के बावजूद बिना इजाज़त और गैर कानूनी तौर पर अवैध तरीके से गावटी बनावटी पिस्तौल इस्तेमाल करने पर इसकी जानकारी पुलिस को मिली। उसी के तहत विष्णु अकात इसे हिरासत में लेते हुए पीएसआई टुकड़े, पीएसआई साईनाथ पुयड़, मारुति चौहान, हेड कांस्टेबल तुरसुंद्रे, खुफसे, रवि जादव, विलास सातपुते, विष्णु चौहान, मधुकर ढवड़े, नीलेश परसोड़े, महिला पुलिस हवलदार अस्मिता मोरे, इनके पथक ने यह कार्रवाई करते हुए अपराधी को हिरासत में लिया है। पकड़े गए अपराधियों की सख्ती से जांच की जाए। सातोना तहसील परतूर का रहने वाला ये विष्णु रामभाऊ अकात सेलू में आकर किराए से क्यों रह रहा था, इसकी छानबीन की जाए तो आगे के कई मामले सामने आ सकते हैं। ऐसी जानकारी, ऐसी चर्चा सेलू शहर में चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे। इस अभियान के तहत आज तारीख 25 जून 2023 रविवार के रोज परभनी में लिए गए विविध कार्यक्रमों में मार्गदर्शन करते हुए रेल के केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे परभनी दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने परभनी के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी क्या रुख इस्तेमाल करेंगे, इसमें इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। परंतु या देशाचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना दोन्ही कामाला लागले। जर इथं भारतीय जनता पार्टी लढणार असेल तर शिवसेनेनं काम करायचं, शिवसेना लढणार असेल तर भारतीय जनता पार्टीने काम करायचं। आमच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे मतभेद नाही आणि जागा वाटप हा विषय तर आता नाहीच। परंतु 9 वर्षे मोदी सरकारने जे काम केलं ते काम जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही आता देशभर अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेतो। त्याचाच भाग म्हणून मी आज परभणीमध्ये आलो। जागा वाटपाचा निर्णय निवडणुकीमध्ये दोन्ही पक्ष जेव्हा समोरासमोर बसतील तेव्हा विधानसभेचाही असंच राहील। लोकसभेचं म्हणले होते ते विधानसभेला असंच राहील। नाही, तो आता राजकीय परिस्थिती काय आहे आणि लोकसभेनंतर जागा वाटपाचा जेव्हा विषय येईल तेव्हा तो निर्णय होईल। राहुल गांधी प्रदेश दौरे पर भारतीय लोकशाही धोखे में है ऐसी बता रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन्होंने खुद के पक्ष का इतिहास उठाकर देखना चाहिए। उनके दादी ने लगाए हुई आनी बानी के विरोध में जब पक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जो अन्याय अत्याचार और जो उनके साथ तकलीफ की कोई घटना हुई है उसके अखबारों में छापने के लिए भी उनके लिए रुकाया जाता था। इस हालत को देखते हुए इस समय
भारतीय जनता पक्ष के नेता आए हुए केंद्रीय रेलवे मंत्री राव साहब दानवे, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इन्होंने ही लोकशाही को इस समय खतरे में लाया हुआ था। आज तारीख 25 जून 2023 रविवार के रोज रेणुका मंगल कार्यालय में भारतीय जनता पक्ष की ओर से मेलावे का आयोजन किया गया था। इस समय मंच पर विधायक मेघना साकोरे बोर्डीकर, पूर्व विधायक मोहन फड़, महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष कदम, प्रदेश प्रतिनिधि संतोष मुरकुटे, विठल रबदड़े, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विलास बाबर, डॉक्टर अनिल कांबळे, प्रदेश प्रवक्ता देशमुख, बाला साहेब जाधव, सुरेश भुमरे, राजेश देशपांडे आदि मंच पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, इन्होंने आज कांग्रेस को पूरी तरह से लताड़ा और पूरी तरीके से अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। इस समय ज्येष्ठ नेता विजय उरपुड़कर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद वाकोड़कर, पूर्व नगर सेवक मधुकर गवाने, प्रदीप तांदड़े, पुष्पा मुंडे, शशिकांत देशपांडे, सादिक अली इनामदार, संजय शेड़के, अनूप शिरड़कर, प्रभावती अन्नपूर्णे, छाया मोगले, पूनम शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष कमल किशोर अग्रवाल, बाला साहेब भालेराव, दिनेश नरवाड़कर, रितेश जैन, मोकन खिल्लारे, सुनील देशमुख, सो मंगला मुदगलकर, सो सुप्रिया कुलकर्णी, डॉक्टर विद्या चौधरी के साथ अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। रंगनाथ सोलंके इन्होंने सूत्र संचालन किया तो सुरेश भुमरे इन्होंने आभार माना। माणसाला घर नाही आहे त्या कुटुंबाला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत घर दिले जाईल। प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत गरीब कुटुंबाला घर दिलं। ज्या कुटुंबाच्या घरामध्ये लाईट नाहीये, एक बल्बचा लाईट फ्रीमध्ये दिला। आणि एवढंच नाही तर गरीब कुटुंब जर असेल तर ते लाकडं गोळा करतात जंगलातून आणि स्वयंपाक करते आमच्या महिला, त्यांच्या तोंडात धूर जातो, नाकात धूर जातो, श्वासाबरोबर धूर जातो, फेफडे खराब होते, त्यांना बिमारी होती। यांना धूरमुक्त कसं करता येईल म्हणून उज्ज्वला गॅस नावाची योजना काढली आणि 100 रुपयामध्ये गॅसचं कनेक्शन 9 कोटी लोकांना या देशामध्ये मोदीजींना वाटलं। आणि या अभियानाची सुरुवात 30 मे रोजी झाली आणि 30 जून पर्यंत हे अभियान चालू राहणार आहे। पण 30 जून पर्यंतच नाही तर हे अभियान लोकसभेच्या 2024च्या निवडणुकीपर्यंत आपला आशीर्वाद, आपलं मार्गदर्शन आहे। पण सगळ्यात पहिले महानगरपालिका होतील, नगरपालिका होतील, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा होतील, ज्या की माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या त्या निवडणुका असणार आहेत, तिथे सुद्धा तन मन धनाने आम्ही कुठेच कमी पडणार नाही। दादा हा शब्द मी आपल्या समोर या सगळ्यांना देते। आणि लोकसभेसाठी आणि सगळ्या विधानसभा भारतीय जनता मोहन भाऊंनी बघितलं, आता सांगितलं, एवढं सुंदर काम मोहन भाऊंनी त्यांच्या 5 वर्षामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या कार्यकाळामध्ये केलं। दादा त्या पाथरी मतदारसंघामध्ये आमदार काय काम करते कोणाला माहितच नव्हतं। त्यातलं हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.